जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुका है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन ऐसी कई सीट थी जम्मू कश्मीर में जहां पर इस बार टफ फाइट थी और उसमें से एक सीट था किश्तवाड़ की पाडर की सीट थी, जहां से बीजेपी के यहां पर सुनील शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहां पर खड़े थे, लेकिन काफ़ी कम मार्जिन से वो यहां पर जीते हैं। और पूजा ठाकुर जो थी वो उनके सामने यहां पर खड़ी थी। डीडीसी यहां पर चेयरमैन भी है, उनसे बात करते हैं। पूजा जी, सरकार आपकी बन गई, ज़रूर आप हार गए, लेकिन क्या लग रहा था आपको? ये जो कंपटीशन था आप दोनों में, सुनील शर्मा जी, पहले लग रहा था कि एक साइडेड है, कैसे आपने वहां पर इतना कड़ा मुकाबला उनको दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने 4 साल तक एज ए डीडीसी वहाँ काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के बीच में नहीं थी, मैं लोगों के बीच में थी। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे को ये उम्मीद नहीं थी मैं वहाँ से हारूंगी, और मैं इसको अपनी हार भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फेस, जो कि पार्टी खुद कहती है कि सुनील शर्मा हमारा बहुत बड़ा फेस है जम्मू कश्मीर का, तो वो अगर इतने थोड़े से मार्जिन से जीत जाता तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत होगी। उनके लिए भी वो जीत नहीं है, क्योंकि बाहर तो वो बड़े खुले दिल से कहते हैं कि मैं जीत गया, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी ज़रूर खा रही होगी कि इतना कम मार्जिन जो था कैसे रह गया, कहाँ पर चूक हो गई। क्योंकि अगर देखा जाए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनका, वहाँ पे जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके, और इन सब का मैन पावर लेके भी, और जितना भी फाइनेंशियली हेल्प और जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, बट स्टिल जो है वो 1000, 1500 या 1200 में अगर रुक जाते हैं तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि मैं जो थी एक नया कैंडिडेट उनके सामने थी, और कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा था कि जो सुनील शर्मा बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीत जाएगा, पर मैंने वो होने नहीं दिया। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था, क्योंकि आपको लगता है कि जो डिलिमिटेशन हुई उसके बाद जो ये सीट क्रिएट हुई, वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि सेफ सीट है वो सुनील शर्मा जी के लिए? वो तो बनाई गई थी अपने लिए उन्होंने, वो जो जिस हिसाब का, अगर आप कभी किश्तवाड़ आके रिपोर्टिंग करें, आप डिलिमिटेशन अगर देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये घर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है और दूसरा का दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। जो डिलिमिटेशन वहाँ पे किया गया है वो अपने लिए किया गया, अपने लिए सेफ से। नहीं तो अगर वो अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते थे तो वो तो किश्तवाड़ से भी लड़ सकते थे, बट वो नहीं लड़े, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने लिए एक सेफ सीट बना ली थी, पाडर नागसैनी की, जो एक छोटी सी सीट थी और उनके लिए सेफ थी, जिसमें उन्होंने अपना जो जहाँ वो रहते हैं वो भी ऐड किया हुआ था, और पाडर का एरिया, और नागसैनी कहता है कि सेफली वो वहाँ निकल जाए कोई भी। नहीं तो अगर जिनको उन्होंने किश्तवाड़ से उतारा वो पाडर से भी लड़ सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने लिए वो सेफ सीट बनाई थी और खुद लड़ा वहाँ। पूजा जी, क्या आपको लगता है, इस तरह की बातें थी कि किश्तवाड़ सीट और पाडर सीट में पॉलराइजेशन जो है वो यहाँ पर होता है, क्या इस बार आपको लगा कि पॉलराइजेशन हुआ, या आपको लगता है कि लोगों ने आपको भी खुलकर वोट दिया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप इनकी पूरी जितना भी इनका दिन रहे, इनकी जो भी इलेक्शन के बीच में जो हमारा पीरियड था कैंपेनिंग का, आप इनके अगर स्पीचेस निकालेंगे, अलगाववाद, आतंकवाद, 370, 35 के सिवाय आपको और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं कि इस गांव में अगर सड़क नहीं है, 70 सालों की ये बात करते, अपने 10 साल के टेन्योर में भी ये एक गली नहीं बना पाए, अगर सड़क नहीं बना पाए, कहीं पे कोई स्कूल नहीं खोल पाए, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कर पाए, तो उस चीज़ की बात इन्होंने नहीं की, क्योंकि वो चीज़ें इन्होंने की ही नहीं थी। अगर इन्होंने बात की, अलगाववाद की बात की, आतंकवाद की बात की, 370 से क्या हुआ, बस यही बात है कि, और सबसे बड़ा इफेक्ट जो 370 टूटने का हमारे ऊपर पड़ा है, मैंने कल कहीं देखा था, कठवा में कोई पोस्टर निकली थी और मध्य प्रदेश और यूपी के लोग जो हैं वहाँ पे उस लिस्ट में जो है फॉल करे। तो आप देखें कि 370 टूटने के जो बेनिफिट्स हैं कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब अगर 370 टूट गया है और बाहर के लोगों को यहाँ पे जगह दी जा रही है नौकरियों में, पहले ही हमारे इतनी बेरोजगारी है, उसके बाद बाहर से आके लोग अगर उन लिस्टों में जो है फॉल करेंगे तो हमारे जो यहाँ का यूथ है वो कहाँ जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज़ पे बात करें, हम बात करते हैं आने वाले समय में हमारी जनरेशन्स है वो जो है कम से कम जो है, जो हम लोगों ने इन 10 सालों में देखा वो लोग ना देखे, उस चीज़ की सियासत हम करते हैं। हम सिर्फ किसी को मार दिया गया उस पर सियासत, अगर मारा है तो भाई निकालो ना कि मारा किसने है। और मैं तो उनको मैंने अभी किसी को कहा कि आप 2 MLA हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, मैं चाहूँगी कि परिहार ब्रदर्स और चंद्रकांत जी की फाइल खुले और ये पता चले कि असली कातिल जो है उनके हैं कौन, ताकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को भी पता चले कि किसने उनको मारा है। लेकिन आप क्या लगता है आपको, पूजा ठाकुर, हमने देखा पूजा ठाकुर पिछले 3 साल से लगातार ग्राउंड पे थी, लगातार आप वोकल थे,
आपको लगता है कि वही मेहनत का नतीजा है जो पाडर में इतनी बड़ी लोग आपके साथ आए? देखिए, मेरी मेहनत भी थी और पार्टी का जो वहाँ पे हमारा जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। सजाद अहमद किचलू जी जो वहाँ के एक्स हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस बार सिर्फ 132 वोटों से जो है यही अलगावाद और यही वो पोलराइजेशन की वजह से जो उनको हराया गया, आप कहें कि ज़बरदस्ती की वो एक हार जो थी उनको दिलाई गई। तो उनका हमारा जो वहाँ पे हमारा जो वर्कर है वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहा है। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर जो वहाँ पे है वो हमेशा वहाँ पे अटल रहा है और उसी की मेहनत है और हम लोगों ने जो 10-15 दिनों में मेहनत की उसी का ये फल था कि हम इतने कम मार्जिन से रह गए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, पूजा ठाकुर क्योंकि 2 एमएलए बीजेपी से जीते हैं, किश्तवाड़ और पाडर, अब पूजा ठाकुर कहाँ देखती हैं अपने आप को, कैसे आप वहाँ पे लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे सुलझाने वाले? देखिए, मैं डीडीसी चेयरपर्सन अभी भी हूँ और मेरे पास अभी भी 1.5 साल है और मुझे लगता है सरकार भी अपनी है क्योंकि पहले हमारे आप कहें कि ऊपर हमारे सर पे कोई नहीं था, किसी का हाथ नहीं था और तो भी हम लोगों ने सड़कों पे बैठ के जो है लड़ाई लड़ी है। तो अब तो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे सड़कों पे बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हमारे काम होंगे हम अपनी पार्टी के जो मंत्री हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे निकलवा। अगले इलेक्शन के लिए तैयार हो रही हैं आप? बिल्कुल जी, हम क्यों पीछे हटेंगे, अगले इलेक्शन में हम इससे भी दमखम से आगे रहेंगे और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में वो हमारे सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है पूजा ठाकुर, पाडर सीट से चुनाव मैदान में थी और सुनील शर्मा से मात्र 1200 वोट से ये हारी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी ये डीडीसी हैं और उनको पूरा यकीन है कि अब जो जनता के काम हैं वो यहाँ पर अपनी सरकार से जरूर करवा पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।